पैर के ऊपर प्लास्टर लगने के बाद जब प्लास्टर हटा तो घुटना जाम हो गया, आखिर क्या करें। आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थोपेडिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। दोस्तों, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि किसी कारण, चोट के कारण आपके प्लास्टर लगा दिया गया है। घुटने में चोट हो सकती है, फीमर में चोट हो सकती है, पटेला में हो सकती है, टीबिया में हो सकती है, और प्लास्टर लगा दिया। अब जब 1.5 महीने बाद प्लास्टर खोला तो घुटना मुड़ नहीं रहा है, तो आखिर क्या किया जाए। इसके अंदर दोस्तों बड़ी ही सिस्टमेटिक वे से अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब अगर कोई मेरे पास कोई आता है पेशेंट जिसका घुटना जाम हो रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, आज मैं यही बताऊँगा और यही करना चाहिए। सारे डॉक्टर्स यही करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। सबसे पहले देखा जाता है कि आखिर किस चीज़ के लिए प्लास्टर लगा था। क्या उसको नी में मेनिस्कस इंजरी या लिगामेंट के कारण प्लास्टर लगा था, या MCL LCL के कारण प्लास्टर लगा था, या उसे कोई फ्रैक्चर हो गया था उसके कारण प्लास्टर लगा था। पटेला में हो सकता है, फीमर में हो सकता है, टीबिया में हो सकता है। उसके बाद जब प्लास्टर लग गया तो कई बार ऑपरेशन के बाद प्लास्टर लगता है, कई बार बिना ऑपरेशन के भी प्लास्टर लग जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था। ऑपरेशन हुआ था तो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, क्यों प्लास्टर लगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पता करना कि आप जैसे घुटने को देख पा रहे हैं, ये फीमर गोल है, बिल्कुल स्मूथ है। तो घुटने के मूवमेंट के लिए मुझे स्मूथ फीमर चाहिए, साथ में ऊपर कार्टिलेज चाहिए। तो अगर ऊपर फीमर में चोट लगी थी और कोई फ्रैक्चर हुआ था, क्या ये गोलाई मेंटेन्ड है या नहीं है। अगर सर्जरी हुई है तो क्या सर्जरी के बाद एनाटॉमिकल रिडक्शन आया। अगर सर्जरी नहीं हुई, क्लोज रिडक्शन किया, तो क्या एनाटॉमिकल रिडक्शन आया। तो अगर आपकी गोलाई मेंटेन्ड है तो आपके वापस मोशन आने के चांसेस हाई हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कुछ इसके इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, MRI देखते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये चीज़ मेंटेन है या नहीं है। दूसरा देखा जाता है कि इसके ऊपर की जो कार्टिलेज की कवरिंग है वो कैसी है। तो जब एक्सरे लेते हैं हम खड़े खड़े, तो ऊपर की हड्डी दिखाई देगी, नीचे की हड्डी दिखाई देगी, बीच का फीमर का कार्टिलेज, मेनिस्कस और टीबिया कार्टिलेज दिखाई नहीं देगा, तो गैप दिखाई देता है। अगर खड़े होकर एक्सरे ली गए तो क्या आपके दोनों हड्डी में जो गैप दिखाई दे रहा है, मतलब कार्टिलेज अच्छा है। ये भी बहुत सिग्निफिकेंटली बताता है कि हमें इसमें ज़ोर लगाना है या नहीं लगाना। दूसरा, कई बार जाम होने का चांस रहता है कि अगर फीमर में फ्रैक्चर हुआ तो ये ऊपर वाली क्वाड्रिसेप्स मसल है, इसको फ्रैक्चर ने पकड़ लिया। तो ये चीज़ भी हमें मालूम पड़ती है एक्सरे देख के कि कहाँ पर फ्रैक्चर एरिया है, उसका बाहर का स्कार टिश्यू क्या है। इसके अंदर 1.5 महीने बाद आपको डॉक्टर आपका पैर मोड़ने को बोलेगा। अगर आपका ये सब चीज़ अच्छा है, आपकी हड्डी से मांसपेशी नहीं चिपकी है, आपका गोलाई भी मेंटेन्ड है, आपकी कार्टिलेज भी अच्छा है, आपका मेनिस्कस भी अच्छा है, नीचे टीबिया कार्टिलेज भी अच्छा है, तो अगर आप घुटना मोड़ेंगे प्लास्टर के बाद तो बहुत अच्छे चांस है कि वो अपना आप ही पूरा बैंड हो जाएगा। पर मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द भी होगा। अगर इन सब में कोई दिक्कत है तो मोड़ने के बाद भी कई बार बैंडिंग नहीं अचीव हो पाती है। इसमें फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो दूरबीन से सर्जरी करके, अगर मसल्स चिपकी हुई तो मसल को हटाएंगे, ये मसल चिपकी हुई रहेगी तो बेंडिंग नहीं कर पाएंगे, अब मसल को हटाएंगे। अगर आपस में रेशे आ गए हैं घुटने के अंदर, फीमर और टीबिया भी है, तो वो भी कट करेंगे आर्थोस दूरबीन की सर्जरी से, और आपका घुटना मोड़ा जाएगा। घुटना मोड़ने की जो सर्जरी है उसमें आखिर कितनी गारंटी है घुटना मुड़ जाएगा। दोस्तों, गारंटी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है। किसी का ऊपर से हड्डी टूटी है जिसने मांसपेशी पकड़ रखी है, किसी की फीमर टूट गई है, यहाँ पर स्टेप है, किसी की और एक्स्ट्रा हड्डी बन गई है, किसी की टीबिया टूट गई है, टीबिया की हड्डी ऊपर आ गई है तो ये मुड़ नहीं रहा। इतने सारी वेरिएबिलिटी है कि हमारे पास बताना मुश्किल है कि आखिर वो मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा। दूसरा, मुड़ने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल का लचीला होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप जाम है और घुटना अच्छा है पर क्वाड्रिसेप्स मुड़ने को ही तैयार नहीं हो, लंबी होने को तैयार नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी आप लेग स्प्लिट करके बताओ जैसे कि कराटे वाला करता है, क्या आप कर पाओगे एक दिन में। तो अगर आप वो चीज़ एक दिन में नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ टाइट है, वहीं जो कराटे कर रहा है, जो जिम्नास्ट कर रहा है बचपन से, उसकी मांसपेशियाँ लूज है तो फटाक से कर लेता है। अगर आप वो करना चाहो तो आपको साल भर लग जाएगा करने में, क्योंकि मांसपेशी खींचने में धीरे धीरे खींचेगी, एक दिन में कैसे खींच जाएगी। यही चीज़ आप डॉक्टर से भी एक्सपेक्ट करो कि अगर क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी लंबी नहीं हुई तो मैं एक दिन में लंबी नहीं कर सकता उसको, वो आप ही को मेहनत कर करके लंबी करनी पड़ेगी, जैसे कि लोग स्प्लिट करते हैं। अगर आप एक दिन में अगर स्प्लिट अचीव कर सकते हो तो हाँ, हम भी फिर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। घुटने के मोड़ने का रिजल्ट तभी आता है दोस्तों जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल हों। पहला क्राइटेरिया कि आपका जो फीमर है वो गोल होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ, कोई स्टेप नहीं होना चाहिए।
जो टीबिया है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, कोई हड्डी यहाँ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, अंदर मेनिस्कस लिगामेंट वगैरह सब अच्छे होने चाहिए। आपके कार्टिलेज की कवरिंग अच्छी होनी चाहिए, घिसी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मांसपेशी है वो बोन से चिपकी भी नहीं होनी चाहिए, वो सर्जरी के दौरान उखाड़ अलग कर दी जाती है दूरबीन से। ये सब करने के बाद जब आपका घुटना मोड़ा जाता है तो आपकी ये ऊपर वाली क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी भी लचीली होनी चाहिए। अगर ये नहीं खींची तो परक्यूटेनियसली थोड़ा बहुत करके हम लंबा कर सकते हैं, पर पूरा काट के पूरा लंबा करने को बोलते हैं जेड प्लास्टी, या बहुत अलग अलग तरह की सर्जरी होती है, वो ओपन सर्जरी होती है। वो करने के बाद इतना बड़ा चीरा लगता है और दोबारा 1.5 महीने का प्लास्टर लग जाता है, तो उसमें जाम होने के चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका घुटना जाम है तो उसमें एक ट्राई ज़रूर बनता है घुटने मोड़ने का, और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका घुटना पूरी तरह से मुड़ गया है। अगर आपका सर्जरी के दौरान पूरी तरह से नहीं मुड़ा है तो भी चांस रहते हैं कि धीरे धीरे पूरा मुड़ जाए, क्योंकि मांसपेशी को खींचने में टाइम लगता है, वो एकदम से नहीं खींचती। अगर सर्जरी में मैंने इतनी खींच दी तो बाकी आप धीरे धीरे खींच सकते हो, क्योंकि मांसपेशियों को हम उठा चुके हैं, घुटना जाम खोल चुके हैं। अब बस मांसपेशी का लंबा होना बाकी है। लंबे होने में आप सब जानते हैं टाइम लगता है। एक दिन में अगर आप स्प्लिट नहीं कर सकते तो एक दिन में इसको लंबा भी नहीं कर सकते। अगर आपका घुटना जाम है और आप परेशान हैं तो आप हमें अपने एक्सरे और एमआरआई भेजिए, आप हमसे मिलने आइए, और उसका सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा, किस हद तक हम ठीक कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। हम रखें आपका ख्याल।